नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रूहुल्लाह कल श्रीनगर शहर खास के ईदगाह में एक ओपन इनविटेशन रख रहे हैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, और इस कैंपेन का नाम रखा गया है यूथ एंड आवर सोसाइटी, जिसके तहत एमपी आगा रूहुल्लाह मुख्तलिफ यंगस्टर्स से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। आज वो गांधरबल भी गए थे। एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके इश्यूज सुने जाए, और किस तरह से फिर एमपी आगा रूहुल्लाह उन इश्यूज को आगे एड्रेस करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें, हमने देखा किस तरह से पहले जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का मामला सामने आया था, उस पर एमपी आगा रूहुल्लाह ने पिछले साल आवाज़ उठाई थी, और इस साल भी उन्होंने कहा था कि दिसंबर का जो महीना गया है 2025 का, 23 दिसंबर के बाद वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के गुपकार रेजिडेंस के बाहर स्टूडेंट्स के साथ पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद कई कारणों की वजह से एमपी आगा रूहुल्लाह ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि क्या वजूहात रहे, और वो सामने नहीं आए स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने में। हालांकि अगर हम 23 दिसंबर की बात करें, एमपी आगा रूहुल्लाह को घर के अंदर होम अरेस्ट किया गया था, नजरबंद रखा गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से एमपी आगा रूहुल्लाह मुख्तलिफ पब्लिक स्पेसेस में जा रहे हैं, वहां पे लोगों से मिल रहे हैं। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये आउटरीच प्रोग्राम है, जहां पर एमपी आगा रूहुल्लाह यंगस्टर्स के जितने भी ये मुतालबे हैं उनको सुनेंगे। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें तो आपको बताते चलें, 2024 में अप्रैल का महीना था जब श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स गंडबल इलाके में एक बोट कैप्साइज हुई थी, और उस ट्रेजेडी में लगभग 18 ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठे थे, क्योंकि वो पानी में डूब गए थे। जिसके चलते हुए एक शख्स जिसका नाम शौकत अहमद है, उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में वो अपनी जान गंवा बैठे और डूब गए थे। गंडबल के ही रहने वाले थे, लोकल थे, लेकिन आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। लेकिन अगर हम बात करें तो कल लगभग दोपहर में वहां पर सैंड एक्सट्रैक्ट की जा रही थी एक लीगल तरीके में, और वहां पर कुछ क्लूज मिले हैं, जिसके चलते हुए फैमिली ने अपील की है कि मार्कोस यानी कि स्पेशल टीम जो है मरीन की, उनको अब इस ऑपरेशन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि उनकी एक उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं इस क्लू के बाद क्या वो जो शख्स है शौकत अहमद, अभी भी उनकी लाश उस एरिया में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। जिसके चलते हुए आज दोपहर से ही हमने देखा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ मार्कोस की टीम भी गंडबल इलाके में पहुंची थी, और अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब शाम हो चुकी है, अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है, लेकिन उम्मीद यही है कि ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, अगरचे ये शौकत अहमद की बॉडी आसपास के इलाके में ही है गंडबल में, उसको फिश आउट किया जाए, यानी कि उस बॉडी को निकाला जाए, ताकि कहीं ना कहीं इस फैमिली को एक क्लोजर मिले। तीसरी खबर का रुख करेंगे। हमने देखा कि अब कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव आया है। कई दिनों बाद हमने देखा कि कल रात मौसम अब्रो आलूद था, जिसके चलते हुए रात के जो न्यूनतम तापमान रहते हैं उनमें भी फर्क आई थी। यानी कि हमने देखा पिछले 3 दिन पहले -6 डिग्री सेल्सियस तापमान चले गए थे, उसके अगले दिन -5.7। लेकिन अगर हम कल रात के तापमानों की बात करें तो -2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किए गए थे। यानी कि जो रात के टेम्परेचर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फर्क आई, और लेकिन उसी फर्क से एक उम्मीद जगी है कि जब अब तापमानों में गिरावट आई है, रात को जो आसमान अब्दो आलूद रहता है, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं प्लेन रीचेस में बर्फ होगी। आपको बताते चलें कि चिले कलान भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी प्लेन रीचेस में बर्फ नहीं हुई है, जो एक चिंता का बहुत बड़ा सबब है। मेट की माने तो कल से लेकर 15 तारीख तक मौसम ड्राई ही रहने वाला है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 17 से लेकर 19 तारीख तक कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, जिससे एक उम्मीद जगी है कि जो आइसोलेटेड रीचेस है, अपर रीचेस, वहां पे बर्फ होगी। लेकिन वही कहीं ना कहीं प्लेन रीचेस में भी माइल्ड या मॉडरेट बर्फ होने के चांसेस है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।